हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आप सबका स्वागत है प्रियंका की दुनिया में। तो प्लीज़ आप सबों को हैप्पी होली। थोड़ा लेट है बट मेरी थोड़ी तबीयत भी डाउन थी, इसलिए मैं थोड़ा पुराने ही वीडियो डाल रही हूँ। तो अभी बाघा बॉर्डर का वीडियो रहता है, मैं उसके बाद डालूँगी होली के बाद, इस वजह से। और आप सबों को हैप्पी होली मेरे पूरी परिवार की तरफ से। और प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। होली पे हमारी ससुराल में क्या बनता है मैं आपको वो दिखाने वाली हूँ। ये हम होली से एक दिन पहले गुंजिया बनती है रात में, तो ये मैंने गुंजिया बनाई थी। तो ये सबसे पहले मैंने घी में सूजी भुनी है। मेरे पास 1.5 किलो मावा है, तो 1.5 किलो मावे में आई थिंक 50 ग्राम से भी थोड़ी कम मैं सूजी डालती हूँ। और इसमें मैं 1 चम्मच मैंने बेसन में इंक्लूड करा था, बट वो क्लिप मिस आउट हो चुकी है। तो जो ये बादाम वाली कटोरी है, इसी कटोरी के मेजरमेंट में मैंने काजू बादाम दोनों सेम लिए थे। काजू भी उसी कटोरी में और जितने ये बादाम है। अखरोट थोड़े कम लिए क्योंकि वो थोड़े कड़वे लगते हैं। और पिस्ता मैंने छोटी वाली कटोरी ली है ये। और मैं इसमें किशमिश वगैरह, छुआरे, गोला वगैरह नहीं डालती क्योंकि ये चीज़ें मुझे पसंद नहीं है और मेरे बच्चे भी नहीं खाते। तो आप सब डाल सकते हो, चिरौंजी डाल सकते हो। चिरौंजी मैं डालती हूँ बट मेरे पे थी नहीं, तो मैंने नहीं डाली। तो ये मैं थोड़ा थोड़ा करके सारे ये ड्राई फ्रूट रोस्ट करूँगी। आप चाहो तो विदाउट रोस्ट भी करके भी डाल सकते हो, बट मैंने थोड़ा टेस्ट के लिए थोड़ा और ये रोस्ट कर दिए थे। और अखरोट थोड़े कम ही डालना क्योंकि अखरोट में हल्का सा कड़वापन होता है, तो इसलिए मैं अखरोट हमें हर चीज़ में कम ही डालती हूँ। और मैंने इसमें स्पेशल डाला था मगज, और वो होते पम्पकिन सीड। अभी आपको पम्पकिन सीड नहीं, सॉरी, वो क्या कहते हैं, खसखस। तो मैंने वो डाली थी क्योंकि वो मेरे पे रखी हुई थी। मैंने लड्डू बनाए थे सर्दियों में, तो वो मेरे पास रखे थे। मैंने कहा तो जब रखे तो डाल देती, क्योंकि वो कुछ नुकसान तो करने वाले नहीं है, वो फ़ायदा ही करेंगे। तो मैंने वो भी डाला। आप वैसे स्किप भी कर सकते हो, अगर चाहो तो आप डाल भी सकते हो। तो ये मैंने अखरोट भून लिए हैं। मैं थोड़ा थोड़ा घी डाल के मैं सेम कढ़ाई में सब कुछ भून लूँगी। अभी मैंने अखरोट भुने हैं, अब मैं इसमें काजू भूनने वाली हूँ। सबको आपको हल्का सा ब्राउन करना है, और जैसे ये ब्राउन होंगे आपको तुरंत निकाल लेना, क्योंकि अगर आपने थोड़ी देर के लिए भी छोड़ दिया तो ये थोड़े फिर जल जाएंगे, तो फिर इनका टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। आप ये देख सकते हो ये हो चुके हैं। अब मैं इन्हें बाहर निकाल दूँगी। आज पता नहीं मेरे को कौन याद कर रहा है कौन नहीं। तो अब मैं इसमें बादाम भूनने वाली हूँ। बादाम भी हल्का सा ड्राई रोस्ट होगा, हम उसे तुरंत निकालेंगे क्योंकि मैं बहुत छोटा छोटा काटा है, क्योंकि जलने का भी डर रहता है। तो इस वजह से जल्दी जल्दी मैंने ड्राई रोस्ट करके, और आपको तो बहुत जल्दी लग रहा है पर इसमें मेरे को 4 घंटे लगे थे ये सारे काम करने में। और सबसे एंड में मैंने पिस्ता फ्राई करा है। और वैसे हम कलर वाली होली खेलते नहीं है, क्योंकि मेरे घर पे भी मायके में भी नहीं खेली जाती और ससुराल में भी नहीं खेली जाती। अब ये मगज़ फ्राई करेंगे। मगज़ को थोड़ा ध्यान से करना पड़ता है क्योंकि ये छटकते हैं, उछलते हैं। तो आप एक प्लेट लेके करना, क्योंकि मैं तो करती रहती हूँ, इससे जलने का डर रहता है, तो मेरे को तो हो पता है। तो अगर आप करोगे तो आपको ध्यान से करना है। और मैं यही बता रही थी कि मेरे मायके में भी होली नहीं खेली जाती और मेरे ससुराल में भी हम होली नहीं खेलते कलर वाली। वो हम सबों को किसी को भी पसंद नहीं है, बस हम खाने का शौक़ है मेरे यहाँ पे सबको बस, पर कलर वाली होली नहीं खेलते हैं। अब ये एक घर का खोआ है, तो ये खोआ ले लिया है हमने 1.5 किलो। अब इसको हम अच्छे से मतलब भूनेंगे, इसको हमें टाइट करना है। ये पहले ये मैंने भूना, उसके बाद ये हस्बैंड को मैंने दे दिया था, तो उन्होंने पतला ही छोड़ दिया, उन्होंने गाढ़ा नहीं करा। आपको बिल्कुल ये अच्छे से टाइट करना है, यहाँ तक तो ये मेरे हाथ में है। इसके बाद ये हस्बैंड ने भूना या, और देखो उन्होंने बिल्कुल पतला पतला भूना है। तो ये थी, इसको हम ड्राई रोस्ट करेंगे। फिर से नाम भूल गई मैं इसका। याद आ गया, इसका नाम था खसखस। भाई जब मैं इसको मैं भूल जाती हूँ। तो ये खसखस भी थी, ये कमर के लिए वैसे भी अच्छी होती है सर। तो मैंने थोड़ी सी ही डाली क्योंकि गर्म होती है बहुत ज़्यादा, कभी फिर बच्चों को नुकसान कर सकता है। तो इसलिए मैंने भूना इतना, मैंने भून के रख लिया, बचा लिया था इसमें से। अभी आप आगे देखोगे, और ये बहुत जल्दी बंदी गैस पर भुन जाता है। बिना घी के भुनना होता है और बिल्कुल स्लो आंच पे बिल्कुल हिलाना होता है, नहीं तो ये फिर बहुत जल्दी वो जल जाता है। और ये सब चीज़ें मैंने पंखे में ठंडी कर ली है, ये देखो।
यहाँ खोवा है, वहाँ पर ड्राई फ्रूट का मिक्सचर है, ये उधर सूजी भी भुनी हुई है, ये खसखस। तो ये है मेरी 1.5 किलो मैदा। आप 1.5 किलो मैदा में कम से कम 3-3.5 चम्मच मैं देसी घी डालने वाली हूँ। और ये दूध, मेरी मम्मी जो मानती हैं इसमें हल्का सा नमक डालती हैं, और वो दूध नहीं डालती, और घी में ही वो मोन लगा के और नॉर्मल पानी से गूँथती है। बट मेरी ससुराल में इसमें नमक नहीं डलता, गुंजियों में, आटे में मतलब। हाँ, बट मेरे मम्मी के यहाँ का डलता है, वो भी टेस्टी लगती हैं। तो वो बस यहाँ पे घी डालने के बाद ये थोड़ा सा दूध डालते हैं और उसके बाद ये वो करते हैं। बट हम मेरे यहाँ पे थोड़ा चेंजेस है इसमें आटे में बस। तो ये मैंने 1.5 किलो मैदा लिया है, इसमें 3.5 बड़े चम्मच भर के मैंने ये देसी घी डाला है, और इसको बहुत अच्छे से मोइन लगाना पड़ता है, दोनों हाथों से रगड़ के। अगर आप मोइन नहीं लगाओगे तो आपका ये कचौड़ी करी गुंजिया खस्ती नहीं बनेगी। तो आपको दोनों हाथों से, अभी मैं आपको दिखाऊंगी आगे कि आपको दोनों हाथों से ही, देखो हथेली से ही करना पड़ता है। ये थोड़ा टाइम लगता है बट हो जाता है। आपको ऐसे मुट्ठी बना के देखनी है, अगर ये वैसे आटा हो जाए मैदा तो आप समझ जाओ कि ये हो चुका है। और अगर ऐसे नहीं बंध रहा मुट्ठी में तो आपको और इसमें घी, रिफ़ाइंड, आप कुछ भी डाल सकते हो, रिफ़ाइंड डाल सकते हो, घी डाल सकते हो, जो आपकी इच्छा वो डाल सकते हो। तो आपको ये ज़रूर करना है। अब हम इसके बाद इसमें थोड़ा सा ही, हमें ज़्यादा दूध नहीं डालना, मतलब 1.5 किलो मैदा में मैंने 1 कप दूध डाला है, छोटा वाला। तो इसमें अब दूध भी मेरे को सारे में मिक्स कर लूँगी, और अच्छी तरीके से जब सारे में मिक्स हो जाएगा तो हम इसे नॉर्मल पानी से गूँथेंगे। और मेरी जो सास है वो थोड़ा हल्के सा गुनगुने पानी, ऐसे इतना टाइट आटा। अब मैंने इस पर घी भी लगा दिया। अब हम इसे कपड़े से ढक के रखेंगे। कपड़ा लेकर आना बाहर से। 5 बजे उठा हुआ है ऐसे। अब हम इसे ढक के आधे घंटे के लिए रख देंगे, और आधे घंटे बाद हम इसकी गुंजिया बनाएंगे। हमें ये टाइट वो आटा लगाना है, और ज़्यादा टाइट भी नहीं लगाना और ज़्यादा मतलब पतला भी नहीं, ऐसा टाइट होना जैसे पूड़ी का आटा होता है। ज़्यादा सख्त नहीं लगाना, नहीं तो फिर आपकी हथेलियाँ बहुत दर्द करने वाली हैं बेलने में। ये देखो अब आटा ये लग चुका है। अब इस पर हल्का सा हम रिफ़ाइंड लगा के और इसको कपड़े से ढक के रख देंगे। रिफ़ाइंड वाली क्लिप भी मेरे से मिस आउट हो चुकी है। तो अब मैंने इसे कपड़ा लगा के आधे घंटे के लिए रख देंगे, और आधे घंटे बाद हम इससे गुंजिया बनाएंगे। तो अब चलते हैं मिक्सचर मिक्स करते हैं। तो ये खोवा हमने इसमें डाल लिया है। आपको ध्यान रखना है, खोवा बिल्कुल अच्छे से टाइट करना है, तो जो मेरे हस्बैंड ने छोड़ दिया था। तो अब ये इतना सारा ड्राई फ्रूट थोड़े ज़्यादा लग रहे थे मेरे को, तो मैं इसमें से पहले थोड़ा डालूँगी, और फिर मैंने बाद में सारे ही डाल लिए थे, क्योंकि मेरे को लग रहा था कि हो सकता है सारे आज चले जाएंगे। तो आपको धीरे धीरे करके मिलाना है, थोड़ा करके। मैंने एक बार मिलाया, फिर उसको मिक्स करा अच्छे से, और उसके बाद मैंने ये बाद में दोबारा डाल लिए थे सारे ही सबसे पहले। और मैंने इसमें सूजी नहीं डाली थी, जबकि मैंने सूजी भून के रखी थी, पर मैंने डाली नहीं। और जो इनकी मम्मी है, मतलब मेरे ससुराल में, वो हल्की सी सूजी डालते हैं इसमें, बट मेरे मायके में सूजी नहीं डलती। तो मेरे को भी थोड़ा सूजी का टेस्ट अच्छा नहीं लगता इसमें। तो इसमें मैंने भून के रखी थी कि अगर मेरे को लगेगा कि मैं देखती हूँ तो डालूँगी, नहीं तो फिर मैंने ये डाल रहे थे खसखस, तो इसलिए मेरे को सूजी का इतना वो नहीं लगा। तो देखो मैंने आपसे कहा था खसखस ज़्यादा नहीं डालूँगी, मैं थोड़ी सी ही डालूँगी, तो मैंने थोड़ी सी ही डाली है। अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। और ये 1.5 किलो खोवा है, तो उसमें 1 किलो तो मैक्सिमम 1 किलो तो जाएगी पूरा। तो आप 1 किलो, या अगर आप मीठा कम खाते हो तो आप इससे भी कम डाल सकते हो, पर 1 किलो से ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं जाएगी। 1 किलो से कम हो सकती है, क्योंकि जो खोवा होता है उसमें भी स्वीटनेस होती है, दूध से बनता है, तो उसमें स्वीटनेस होती है थोड़ा सा। तो इसलिए हम 1 किलो से थोड़ी कम ही डालेंगे, और आप 1 किलो भी डाल सकते हो। मैंने 1 किलो से 100 ग्राम कम ही, छोटी सी बेल के, ये होता है गुंजिया का सांचा। इधर रखो, मेरा हाथ उधर से वो पड़ रहा है। यहाँ पे देखो ट्रांसपेरेंट अंदर का ये दिख रहा है ना, इतना वो होना चाहिए। अभी और पतली होएगी वो। ये इसे अच्छे से हम इसमें फिल करेंगे।
ये हमने आटा मैदा का घोल बना रखा है। चारों तरफ लगा देंगे हम। और अब हम इसको बिल्कुल आराम से ऐसे देखो बंद कर देंगे और यहाँ से तोड़ के और फिर एक बार हम इसे दोबारा दबा देंगे। अब हम इसे खोलेंगे, देखो ये ऐसे निकाल लेंगे। और ये है, एक बार हम इसे ऐसे 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 कर देंगे ताकि ये बंद ना हो, वो बंद ना हो मतलब खुले ना। ये देखो नमक पारे, ये नमक पारे, एक गुंजिया एंड इसमें गुंजिया और बाकी हमने दे दी हैं। 12:30 बज चुके हैं रात के और गुंजिया और नमक पारे बन चुके हैं और हालत बहुत ज़्यादा डाउन हो चुकी है। अब कुछ भी करने की हिम्मत नहीं, मैं सब पास मन कर रहा है पढ़ के और सो जाओ। बाकी ये रहे, ये थक गए सुबह के लगे भाई। इस टाइम तो हालत ऐसे है कि कुछ मैंने आपको हाथ दिखाया भी नहीं भाई वो तलते हुए, क्योंकि बच्चे भी थोड़ा वो खाना पीना भी बनाया था मैंने बच्चों के लिए, फिर वो खिलाया और अभी बड़ा सोच पूरी साफ़ करके बर्तन वर्तन मांझ कर अब आई हूँ। इन्होंने समेटा और मैंने बर्तन साफ़ करे, रसोई साफ़ करी है। और फिर तलने पे इसलिए मैंने नहीं दिखाया क्योंकि बच्चे बहुत परेशान कर रहे थे, उन लोगों को भी देखना पड़ रहा था। अब ले बनाने हैं, कल दही बल्लों की तैयारी करूँगी, वो मैं इसमें आपको इंक्लूड कर दूँगी। तो चलो बाय, अभी के लिए गुड नाइट, मिलते हैं मॉर्निंग में। तो मैं सुबह 5 बजे उठ चुकी थी और सबसे पहले मैंने इसको दाल को ड्रेन कर लिया है और अब मैंने इसको ड्रेन कर लिया है अच्छे से, चाय छन्नी में डाल लिया है। अब छन्नी में छान के रख ले क्योंकि हमें इसमें दरदरा पेस्ट चाहिए, हमें बिल्कुल फाइन पेस्ट नहीं चाहिए, इसमें दरदरा पेस्ट में डाल लिया है। और अब मैं इसको पीसती चलाएंगे तो हम इसमें एक घूंट से भी थोड़ा कम पानी डाल के हम इसको अच्छे से आले भी रह रही है। तो हमें वैसा पेस्ट चाहिए, वो फाइन पेस्ट नहीं चाहिए, हमें इसका थोड़ा सा दरदरा ही पेस्ट चाहिए। तो मैंने इसको अब निकाल लिया है और इसको हमें अब एक ही डायरेक्शन में फेंटना है। इसमें हम नमक डालेंगे, डबल डायरेक्शन में नहीं, और हम इसमें नमक डालेंगे। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हो, मैंने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाला है। मेरी 1 किलो दाल है और 1 किलो दाल में मैंने 3 चम्मच भर के दही भल्ले डाले। और मेरे ससुराल में सबको दही भल्ले बहुत पसंद है, मतलब ये 2 दिन बाद मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ और मेरे दही भल्ले 2 दिन में ख़त्म हो चुके हैं 1 किलो दाल के, क्योंकि दही भल्ले नीचे भी गए थे ऊपर भी गए थे और बहुत पसंद है। और मेरे मायके में इतना पसंद नहीं है दही भल्ले, उन्होंने 3 पाव दाल भी हुई थी, उन्होंने अभी भी दही भल्ले बच रहे और मेरे ख़त्म हो चुके हैं। तो इतना मेरे यहाँ पे दही भल्ले पसंद है सबको। तो और अब हम इसे एक ही उसमें नमक डाल लिया, आप अभी अपने टेस्ट को, मैं देखो उसमें बता रही हूँ कि आपको एक ही डायरेक्शन में फेंटना है, अदर डायरेक्शन में नहीं फेंटना है। ये 250 ग्राम पानी उबल चुका है, इसमें हम इमली डालेंगे, ये 250 ग्राम डालेंगे पैकेट है। जब पानी अच्छे से आपको उबल जाएगा तो मैंने निकाल ली डाल के सोख करेंगे, पानी को हम बंद कर देंगे अच्छे से, गैस बंद कर देंगे। और अब हम इसे इसके अंदर सोख करेंगे। इमली को मैंने कांटे वाली चम्मच से अलग अलग कर लिया था, ठंडी हो जाएगी तो ताकि थोड़ी हाथों से निचोड़ लेंगे। तो अब आप देखना, मैंने इसको अलग अलग कर दिया और जब ये ठंडा हो जाएगा तो हम इसे अलग करेंगे। ये दाल मेरी देखो फिट चुकी है, आपको पहले दिख रहा होगा पहले कैसी थी और अब कैसी है। तो मैंने अभी मैं आपको देखो फेंट के दिखा रही हूँ, देखो कैसी फ्लफीनेस हो रही है, पहले कैसी टाइट सी थी, इसमें हवा भर चुकी है। तो अब ये बिल्कुल रेडी है, आपको देखो एक ही डायरेक्शन में फेंटना जैसे मैंने फेंटा है। और अभी मैं आपको देखो पानी में चेक करके दिखा दूँगी कटोरी में कि इसको कैसे चेक करते हैं कि ये फ्लफ़ी हुई है दाल या नहीं हुई। बस इसी में थोड़ा हाथ दर्द होता है, बट ये काम करना बहुत ज़रूरी है। तो आपको एक कटोरी में पानी लेना है और आपको थोड़ा सा बैटर उठाना है और आपको पानी में डिप करना है। अगर ये बैटर नीचे बैठ गया तो आपको दाल अभी और फेंटनी है, और अगर ये पानी मेरे से ऊपर तैर रहा है, ऐसे तैर रहा है, तो इसका मतलब आपकी दाल रेडी है। पर मैं इसको थोड़ा सा एक बार और भी फेंटूँगी और फिर मैं उसके
अभी आपको तो खुद दोबारा फेंट के दिखाऊंगी। जितनी आप दाल फेंटोगे उतने आपके दही बल्ले अच्छे बनेंगे। जितनी आप फेंट सकते हो उतनी आपको दाल फेंटनी। हाथ में दर्द जरूर होता है, हैंड ब्लेंडर होता है, उससे फेंट सकते हैं, तो आपको हाथ से फेंटना ही फेंटना है। जितने अच्छे फेंटोगे आप उतना ही अच्छे दही बल्ले बनेंगे। तो मैंने यहाँ पे तेल गर्म करके रख लिया था, ज़्यादा गर्म हो गया, गैस बंदी रखनी है। हमें बिल्कुल गैस स्लो चाहिए, हमें ज़्यादा तेज़ गैस पे बिल्कुल भी फ्राई नहीं करने हैं ये। तो देखो ये पहले मैंने छोटे छोटे उतारे क्योंकि बच्चे खाने के लिए मांग रहे थे, मेरे बच्चों को बहुत पसंद है ये, तो इसलिए मैंने उनको ये छोटे छोटे से बना के दे दिया। और उसके बाद मैं थोड़े बड़े बड़े बनाऊँगी, अभी आप देखना। और ये अपने आप ही टर्न हो जाएगी। और जितनी कढ़ाई में जगह है आप उतने ही डालना, ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं डालना। तो और अभी आप देखना, आप किसी भी शेप में डालो ये आपको गोल ही मिलेंगे, गोल ही हो जाएंगे ये सारे, अपने आप ही पलट भी जाते हैं। तो आपको पता चल जाएगा कि आपके दही बल्ले बहुत अच्छे बने हैं। और मेरे दही बल्ले मेरे यहाँ पे बहुत फेमस है, ससुराल में सबको बहुत पसंद है, बहुत ही ज़्यादा। आप ये सोच सकते हो कि अगर 1 किलो दाल 2 दिन में दही बल्ले मेरे ख़त्म हो चुके हैं तो अच्छे हैं या नहीं। तो अब देखो ये मैंने डाल दिया है, थोड़ी मेरे को जगह दिखेगी तो मैं चमचे से थोड़ा सा उधर करके भल्लों को और मैं डाल दूँगी। देखो मैंने स्पेस बना के थोड़ा डाल दिया। तो अभी और ये आपको जो खटखट की आवाज़ सुनाई दे रही है तो इसके लिए सॉरी, क्योंकि हमारे सामने एक घर बन रहा है और वो वहाँ से बहुत शोर आता है। रात को मैं वॉइस ओवर नहीं कर पाई क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी। मैं रात को 2 बजे दूसरी वाली वीडियो एडिट करी है किसी और की, तो बस इसलिए मैं मतलब थक चुकी थी। और मुझे सुबह 5 बजे उठना पड़ता है बच्चों के लिए भी, क्योंकि बच्चे का स्कूल खुल चुका है, तो इसलिए मैं रात को सो गई। और ये मैं आपको दिखा रही हूँ, देखो ये कैसे अंदर से अच्छे बने। अगर आप तेज़ गैस पे सेकोगे तो अंदर से कच्चे रह जाएंगे। देखो ये बिल्कुल भी कच्चे नहीं है, बिल्कुल सॉफ्ट है। तो आपको ऐसे ही बंदी गैस पे तलना है बस। देखो मैंने कैसे डाले थे, आपको ये बिल्कुल गोल दिखेंगे, कहीं से भी आपको टेढ़ी मेढ़ी शेप नहीं दिखेगी। और आपको डालने हैं, हो चुकी है, इसको अच्छे से ऐसे वो निचोड़नी है। और जो ये बीज होते हैं ना ये इसके ये निकालने, देखो ऐसे करके दिखाओ तो बीज, ये चीज़ हमें फेंकनी है, गुठली के बीज ये सब। और हम देखो ये अभी मैंने छान के रख लिया था, वो वीडियो बनाने में भूल गई थी क्योंकि ये कर रहे थे, मैं धनिया साफ़ कर रही थी। वहाँ पे धनिया और पुदीना रखा है हरी चटनी के लिए, तो ये हो गया। और छाना हमने इसमें आटे की छन्नी में, क्योंकि वो वाली छन्नी हमारे पास छोटी थी। हमने ये सारा अब इसमें डाल दिया। अब इसमें छानना है, इसमें ना ज़्यादा पानी यूज़ नहीं करना, बस जो गाढ़ापन होगा वो ख़त्म हो जाएगा। हाँ, तो ये ऐसे काम होता है ना, ये बीज अलग करने के, अच्छे से मैश करने के, वो मैं इनसे कराती हूँ क्योंकि भाई मेरे से नहीं होता, मेरे हाथ में हो रखा है दर्द। क्योंकि कल गुंजिया बेली थी ना, तो ये चीज़ें ना सूज रही है, ये सारी सूज रही हैं, ये हथेली पूरी। तो यहाँ पे दर्द हो रहा था, मेरे से हो नहीं रहा था ये, तो ये कर रहे हैं। ऐसे हर बार भी यही करते हैं, है ना, हर बार ये मेरे को पीस के ऐसे करके देंगे और फिर अब मैं चटनी बनाऊंगी इसकी। ये देखो इमली मैंने गैस पे रख दी है। और फिर से मैं क्लिप लेना भूल चुकी थी क्योंकि शूट करना, काम करते हुए शूट करना बहुत लेट हो जाता है। तो उसमें मैंने गुड़ डाल दिया है। 250 ग्राम इमली में आपको आधे किलो गुड़ डालना ही डालना है अगर आप गुड़ की बना रहे हो। अगर आप थोड़ा गुड़ थोड़ी चीनी डाल रहे हो तो आप 1 पाव गुड़ और 1 पाव चीनी डाल सकते हो, बट आपको आधे किलो का मेजरमेंट लेना है। तो मैंने इसमें गुड़ ही डाला था, मैंने चीनी की सिर्फ इसमें 4 चम्मच डाली थी क्योंकि बच्चे भी खाते हैं इस वजह से थोड़ा, तो इसलिए मैंने 4 चम्मच ही चीनी डाली थी और गुड़ मैंने ज़्यादा डाला था। तो अब जब इसमें उबाल आ जाएगा तो हम इसमें और मसाले मिक्स करेंगे। ये देख सकते हो आप। अब हम इसे बनने छोड़ देंगे। और साइड में मैंने ये जीरा भूनने के लिए रख दिया क्योंकि जीरा दही बल्लों के ऊपर भी जाएगा और इमली की चटनी के अंदर भी जाएगा। तो मैं घर का ही ये पेस्ट बनाती हूँ। देखो ये उबल चुका है। उधर काली मिर्च फ्राई हो रही है क्योंकि मैं दोनों का पाउडर घर पे बनाऊँगी क्योंकि मुझे बाहर का पाउडर अच्छा नहीं लगता, मेरे को ताज़ी पसंद है। इसमें मैंने डाला है आधी चम्मच वाइट सॉल्ट, आधी चम्मच ब्लैक सॉल्ट, 1 चम्मच भर के तीखी लाल मिर्च डालेंगे हम इसमें।
और इसमें हम डालेंगे हम सौंठ का पाउडर। अगर आपके पास सौंठ पाउडर नहीं है तो आप इसमें अदरक कूट के भी डाल सकते हो, बट ये बहुत ज़रूरी होता है डालने के लिए। तो इसमें हमें ये मैंने सौंठ पाउडर डाले 1.5 चम्मच। अब हम इसमें डालेंगे सौंफ का पाउडर। तो मैंने सौंफ भी घर में भून के पीसी है, ये मैं वही पाउडर डाल रही हूँ, सौंठ का पाउडर। सौंठ तो मैंने डाली, और इसमें सौंफ का पाउडर भी मैंने घर में ही बनाया है, वो मैंने डाला है। उधर मेरी काली मिर्च हो रही है, तो मैं दोनों के क्योंकि दही बल्लों के ऊपर भी स्प्रिंकलिंग करने के लिए हो जाएगा और इसमें डालना भी है, तो इसके लिए भी हो जाएगा। और दही बल्लों को आपको नमक के और हींग के पानी में सोख करके रखना है। इसमें मैंने मगज़ डाल दिए हैं, वो क्लिप मेरे से मिस आउट हो चुकी है हींग और पानी में सोख करने वाले गर्म पानी में, तो आप ऐसे कर लेना दही बल्लों के साथ। आप इसमें किशमिश छुआरे भी डाल सकते हो, मेरे को किशमिश छुआरे मुझे पसंद नहीं है, ना मेरे बच्चों को पसंद है, तो इसलिए मैं नहीं डालूँगी। ये है जीरा मैंने भून के कूट लिया है। अब इसमें 1 चम्मच भर के मैं ज़ीरा भी इंक्लूड कर दूँगी, और आपको भी ज़ीरा डालना है। आप इसमें गरम मसाला भी डाल सकते हो, बट मैं गरम मसाला नहीं, क्योंकि मैं गरम मसाला बहुत ही कम डालती हूँ सब्जियों के अंदर। जब हम कुछ ज़्यादा वो बनाते हैं खाना वैसा तो बनाते हूँ, नॉर्मल खाना मैं गरम मसाले कम डालती हूँ। देखो ये मैंने इसमें काजू डाले हैं, ये साबुत काजू थे, इसमें मैंने 2 टुकड़े करके इसके अंदर डाल दिए हैं। तो देखो अब ये अच्छे से उबल चुके हैं। अगर आपको स्टोर करना है तो आपको ये चटनी सबसे ज़्यादा गाढ़ी करनी पड़ेगी स्टोर करने के लिए, और अगर आप गाढ़ी नहीं करोगे तो आप ये ज़्यादा स्टोर नहीं कर सकते चटनी, तो आपको गाढ़ी करके ही उतारना है। देखो अभी उबल चुकी है, मैं गैस बंद कर दूँगी। और अब ये धनिए की चटनी बना रही हूँ मैं। इसमें धनिया और पुदीना दोनों मैंने मिक्स करके डाला है, दोनों को अच्छे से मैंने धो लिया है, साफ़ कर लिया है, दोनों मैंने डाल दिया। इसमें 1 इंच अदरक का हम टुकड़ा डालेंगे। ये देखो 1 इंच अदरक का टुकड़ा। इसमें हम 5 थे मेरे पास ये लहसुन के टुकड़े, इसको भी मैं 2 भाग में डालूँगी, क्योंकि फिर जल्दी पीस जाएगा इस वजह से। और आपको इसमें ज़्यादा पानी नहीं डालना, थोड़ा सा ही पानी डालना है। अब मैं इसमें ज़ीरा डालूँगी। आप जीरा पाउडर भी डाल सकते हो, अगर नहीं है तो मैंने इसमें ये डाला है, वो पीसी जाएगा। इसमें मैं ब्लैक सॉल्ट 1 चम्मच ब्लैक सॉल्ट डाल दूँगी, और 1 चम्मच की छोटी ये वाइट सॉल्ट डाल दूँगी। मैं वैसे सादा नमक यूज़ करती हूँ, आप जो भी नमक यूज़ करते हो वो डालते हो। और इसमें नींबू डालना बहुत ज़रूरी है, खटास के लिए भी और कलर के लिए भी। अगर आप नींबू नहीं डालोगे तो इसका कलर चेंज हो जाएगा, और आप नींबू डालोगे तो इसका कलर बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा और खटास भी आएगी। तो नींबू बहुत ज़रूरी है इसे डालना। और मिर्ची आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हो। हमारे घर में तीखा ज़्यादा खाई जाती है, तो मैं हरी मिर्च ज़्यादा और बनाती हूँ, डालती हूँ। तो ये चटनी बन चुकी है, और अब मैंने इसमें रख भी लिया है। मेरी लाल चटनी, हरी चटनी, दही बल्ले तीनों रेडी हैं। और दही मैं आपको दिखाना भूल चुकी हूँ, तो उसके लिए सॉरी। तो अब बनाते पकौड़े। तो ये मैंने आलू के पकौड़े और ये आलू भोंडा तल रही हूँ। मैं नीचे मेरी प्लेट जा चुकी मेरी सास के पास, अब ये मैं ऊपर दोहराने के लिए दे रही हूँ। तो ये मैंने बनाए थे ब्रेड पकोड़े और आलू के पकोड़े, आलू भोंडा, प्याज के पकोड़े और कचौड़ी, ये चीज़ें बनी थी। और दही बल्ले जैसे जैसे